मुंबई के अस्पताल में बड़ी आग। 10 मरीजों की झुलसकर मौत। 12 घंटे बाद भी नहीं बुझी आग। मॉल में अस्पताल, उठे बड़े सवाल। धू धू कर जलती आग देख चीख पुकार मच गई। मुंबई के भांडुप के ड्रीम्स मॉल में देर रात आग लगी और फैलती चली गई। डर था कहीं आग कोविड अस्पताल तक ना जा पहुंचे, और ये डर सही हो गया। देखते ही देखते आग मॉल की दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जा पहुंची, जहां कोविड अस्पताल था। इस अस्पताल में 78 मरीज थे। आग फैली तो अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव के लिए दमकल की 23 गाड़ियां जुट गई, लेकिन आग भीषण हो चली। आग के वक्त कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज सो रहे थे। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 10 मरीजों की झुलसकर मौत हो गई। बीती रात मुंबई के सबअर्बन इलाके भांडुप के एक मॉल में भीषण आग लग गई। अब ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का ये मॉल है, जिसके 3rd फ्लोर में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। अब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डेटा के हिसाब से इस मॉल में 76 पेशेंट्स थे, जिसमें से 73 कोविड पेशेंट्स थे। अब आग क्यों लगी? अस्पताल की माने तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि जो आग है वो मॉल के 1st फ्लोर में लगी और उसके बाद ये धीरे धीरे इसने पूरे मॉल को अपने गिरफ्त में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 23 गाड़ियां 12 घंटों की मशक्कत के बाद भी आग को नहीं बुझा पाई। अब भी आग पूरी तरह से नहीं बुझी है। पार्टियां जो चश्मे अरे दादा पकड़ना रहा है बम के फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी। उसके बाजू में एक सनराइज कोविड केयर सेंटर था। वहाँ पे लगभग 76 जो कोविड पेशेंट थे वो एडमिट थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। आग को नियंत्रण करने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मौके पर जाकर हादसे का जायजा लिया। उन्होंने खुद राहत और बचाव कार्य को देखा। हादसे के बाद मॉल में अस्पताल को लेकर सवाल उठने लगे। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर कैसे मॉल में अस्पताल को अनुमति दी गई। 2009 में ड्रीम्स मॉल विवादों में आया। 4 साल पहले एनसीएलटी ने एक प्रशासक नियुक्त किया था। इस मॉल के टॉप फ्लोर पर कोविड अस्पताल है। अस्पताल को पिछले साल ही कंडीशनल ओसी दिया गया। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर दोनों यहां पर मौजूद थे और उन्होंने अस्पताल को तो क्लीन चिट दे दी। कहा कि जो आग है अस्पताल में नहीं लगी गई थी, टेम्पररी परमिशन दी गई थी, क्योंकि कोविड काल में जरूरत ऐसी थी कि जितने ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज खोली जा सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज खोली जा सके और लोगों को सुविधा दी जा सके, इसलिए परमिशन दे दी गई थी। 31 मार्च को परमिशन खत्म होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये दर्दनाक घटना हो गई है। इस बात को भी साफ किया कि मॉल में आग लगी थी, उसके ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी, जिससे ये आग पूरे मॉल में फैल गई। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं इस वक्त क्या हो रहा है। फायर फाइटिंग जो ऑपरेशंस है, फायर कंट्रोल का जो ऑपरेशन है, इस वक्त वो अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। और या फिर ये कहें जो कूलिंग प्रोसेस शुरू होती है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं उसको यहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। यानी जो सबसे मुख्य टास्क था कि इस पूरे मॉल में जो अलग अलग छोटी छोटी पॉकेट्स में आग भड़की हुई है उसको काबू में पाया जाए, उसको काबू में करने के लिए जो प्रयास लगाए जा रहे थे वो सफल हो चुके हैं। लेकिन पूरे मॉल भर में जिस तरीके की भीषण आग लगी थी, उसके बाद किस तरीके की यहां पर तस्वीर है इस वक्त आप ये कैमरे पे देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण यहां पर आए, जिन्होंने बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया, स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री खुद यहां पर आए, उन्होंने ऐलान किया कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह भी साफ किया कि अस्पताल कोरोना काल में बनाया गया था। यह भी कहा कि कोरोना के वक्त इस अस्पताल को परमिशन दी गई थी और 31 मार्च को इसकी अनुमति खत्म हो रही थी। लेकिन उन्होंने भंडारा का भी जिक्र किया और कहा, उसके बाद उन्होंने ये कहा था फायर ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट तमाम स्ट्रक्चर्स का होना चाहिए। तो फायर यहां पर सेफ्टी नॉर्म्स मॉल में तो बिल्कुल नहीं थे, और अगर ऐसे
सूरत हाल में मॉल के ऊपर अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट बनाया जाता है, चाहे यही क्यों ना कहा जाए कि लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है, तो फिर यह बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसे समय में जबकि मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि तमाम जितने इंतजाम है उसको एक बार फिर से साथ में लाया जाए, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इस वक्त कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तो ऐसे में तो और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिससे इस तरीके की गलती दोबारा ना हो।